Everyone, welcome back to my channel. This is fighter Drishti Aka, fighter Drishti Chauve. Yes. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और अब भी बता रही हूँ कि ये जो भी मेरा चैनल है और इसके जो भी वीडियोस हैं ये बेसिकली आपके कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए है। आप इसको एज अ हेल्पिंग हैंड भी समझ सकते हैं कि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसके पीछे एक मोटिव क्वेश्चन होता है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो अपनी लाइफ में स्टक हो गए, स्टक मतलब कि कहीं ना कहीं फंस गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी लाइफ के उस फेज से कैसे बाहर निकले। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, तो भाई ऐसा है कि जो स्टक वाली प्रॉब्लम है ना, हम सब की लाइफ में आती है कि हमको नहीं समझ में आता कि हमारी लाइफ में ना क्या हो रहा है। ठीक है, हम एक निर्णय पे कहीं पहुंच नहीं पाते। ऐसे में जब कोई स्थिति घट जाती तो हमको क्या करना चाहिए और हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, पर हाँ, मेरी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं या मैंने किए हैं वो किसी 35-40 एज की इंसान जो अपनी लाइफ जीता है उससे कई ज़्यादा ही किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जो भी लर्निंग्स हैं जो मैंने अपने 25 साल के करियर में देखी, मतलब जो भी मेरा वैसे तो मैं 26 साल की हूँ पर 25 साल ही लेके चलते, क्योंकि मानते हैं हम कि एक जो इंसान है 100 साल तक जी सकता है। हालांकि 100 साल तक तो मैं जीने वाली नहीं हूँ, पर तो भी मैं अपनी लाइफ का एक फेज जी चुकी हूँ। तो बात करते हैं लोगों की लाइफ में कि अगर आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज में है जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो ऐसे टाइम पे करना क्या होता है। ऐसे टाइम पे कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले अपने आप को शांत रखो और आसपास किसी की कोई बात ही मत सुनो। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टाइम पे किसी की भी बातों में आ जाते हैं या स्वयं का कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं खुद से, क्योंकि आप तो खुद फंसे हुए हो ना, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो। सामने वाले की बात सुनोगे तो आप वही काम करोगे जो सामने वाला आपको बताएगा। आप वो काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे कि जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले किसी की कोई बात मत सुनो, अपने आप को शांत रखो और उस समय किसी प्रकार का कोई निर्णय ना ही लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है, पहला काम क्या हो गया कि हमको उस टाइम पे किसी की कोई फालतू बात सुननी नहीं है। दूसरा काम ये है कि आप अपने आप को थोड़ा काम रखें। ठीक है, थोड़ा शांत रखें अपने आप को जितना हो सके। थिंग्स विल गो ऑटोमेटिकली, बट उस टाइम पे आपको अपने आप को थोड़ा सा पेशेंट होके आपको अपने आप को शांत रखना है। अब शांत हो गए हैं आप, ठीक है, नाउ कम्स टू द प्रॉब्लम। ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, कि आखिर मुझे ऐसे कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण मैं अपनी लाइफ में स्टक हो गया हूँ या स्टक हो गई हूँ और मैं इस फेज से बाहर कैसे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा ही कोई एग्जाम्पल ले लो कि मुझे अपनी लाइफ में मैं जो करना चाहती हूँ सपोज मैं नहीं कर पाई। ठीक है, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा भी ये प्रॉब्लम है कि सपोज तुम कुछ करना चाहते तो तुमसे नहीं हो पाया। ये सब हर किसी की लाइफ में होता है। हर किसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो जो सोचते हैं कई बार वो नहीं हो पाता, जिससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है डिसअपॉइंटमेंट, कि यार मैं ये करना चाहता था और ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब ऐसे में उस डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहले, जो चला गया है वापस नहीं आने वाला है किसी हाल में। ठीक है, इस बात को समझो। हर वो चीज जो भूतकाल में आपके पास्ट में हो चुकी है अब वापस नहीं आनी है। तो वापस तो कुछ आना नहीं है, तो उसको वहां से इरेज कर दो। ये वो तो गया। अब जो आने वाला है या जो अभी है, आने वाला भी जाने दो। आने वाला तब आएगा जब तुम अभी का संभालोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर प्रेजेंस। प्रेजेंट क्या है तुम्हारा?
उस पर ध्यान दो, ठीक है, कि प्रेजेंट है तो फ्यूचर है, और प्रेजेंट गया तो फ्यूचर तो गया ही है भाई, ठीक है। अब तुम तो यहाँ पे स्टक हो यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ये वो कुछ नहीं। अगर बात तुम्हारे करियर की है तो तुम ये सोचो कि नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट तुम्हारा ये होना चाहिए कि कर क्या सकते हैं। ये क्वेश्चन खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि तुम कर क्या सकते हो अपनी लाइफ में और किस तरीके से बेहतर। हाथ पैर नहीं मारोगे, खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं ही होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखो कि अपने लिए कोई कुछ भी करेगा उसके लिए आपको खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे, 50 गालियां सुननी पड़ेंगी, उन गालियों को सुन के लेना पड़ेगा और चुपचाप से बैठे रहना, यही एक काम रहता है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो या फिर और कुछ ना करो, ऐसा तो कोई करेगा नहीं भाई। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होगा भी नहीं, है ना। तो उससे बेहतर है कि तुम कुछ करो। अब तुम प्लान ये करो कि अब के जो तुम्हारे पास, जो तुम्हारा चला गया तो वो चला गया ना। हमेशा कभी भी किसी का कोई भी चीज पूरी नहीं जाती, इस बात को तो तुम ख्याल रखो कि तुम्हारी कोई भी चीज कभी पूरी नहीं गई है। अगर कोई चीज चली गई है ना तो कोई चीज आ भी रही है तुम्हारी लाइफ में। इस पे बिलीव करो और उस चीज को बनाए रखो और अपना काम करो, ठीक है। तो मेरी लाइफ में अगर कोई चीज चली गई है तो आई बिलीव कि मेरे पास बहुत कुछ है जो अभी भी मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को तो पहली चीज हार मानने मत दो, और दुनिया क्या सोचती है इसको तो छोड़ा पीछे, ठीक है। सबसे पहले ये काम करो। अब पहला काम ये होना चाहिए तुम्हारा कि तुम अपनी कॉपी में या किसी भी पेपर पेन में ये लिखो कि तुम्हारे पास बचा क्या है और उस चीज को तुम संभाल कैसे चल सकते हो, और तुम्हारे पास टूल्स क्या है कि जिससे तुम अपने आप को और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है करने के लिए जो आप शायद करना चाहें और वो सब चीजें कभी खत्म ना हो, ठीक है। तो अपने आप को किसी एज में बांधने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों की किसी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे तुम्हारी लाइफ कभी बनाएंगे नहीं, है ना। तुम्हारी लाइफ तुमको खुद बनानी है। तो उससे बेहतर यह है कि तुम स्वयं अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो। तुम कहते हो कि तुम अपने घर वालों के बारे में अच्छा सोच सकते हो, तो तुम खुद के बारे में क्यों नहीं सोच सकते भाई। जो इंसान औरों के बारे में अच्छा सोच सकता है, क्या वो खुद के बारे में नहीं सोचता होगा। हाँ, तो फिर सबसे पहले अपने बारे में सोचो और ये सोचो कि तुम अपनी लाइफ को और किस तरीके से बेहतर बना सकते हो। लाइफ में बहुत सा ऐसा टाइम होगा कि जब तुमको लगेगा कि ये लाइफ ही खराब है मेरी और शायद मुझे इस लाइफ में भी नहीं रहना चाहिए। ऐसी भी स्थितियां लोगों के साथ आती हैं। तो वहां तक अगर तुम पहुंच रहे हो ना भाई, तो मैं तुमको यही बोलूंगी कि लौट आओ, ठीक है। कभी भी औरों के पीछे अपनी जिंदगी को खराब कर लेना सबसे बुरी चीज है। क्योंकि सुनो, अगर तुम अपनी लाइफ को खत्म कर ले रहे हो, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने कि जो ये सोचकर कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, और अपने जो है प्राणों को बिल्कुल उनका कोई मूल्य नहीं समझते। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज किसी भी इंसान को करनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हों, है ना, कि जिनको लगता है कि 12th में फेल हो गए या फिर जेई क्लियर नहीं हुआ, है ना, नीट क्लियर नहीं हुआ, या फिर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, या फिर एमपीपीएससी क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, तो भाई अब जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, तुम्हारा पेशेंस जरूर खत्म हो जाता है, ठीक है। जहां तुम्हारा पेशेंस किसी चीज को पाने का खत्म हो गया, उस दिन तुम हार जाते हो और उस हार को मान लेते हो, तब तुम्हारा सब खत्म होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर विल है किसी चीज को पाने की और तुम चाहते हो कि एट द एंड अगर तुम उसमें मेहनत कर रहे हो और तुम चाहते हो कि नहीं 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 नहीं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इट विल कम टू यू, ठीक है, इट विल कम। तो ऐसा नहीं है, वो सब चीजें तुम्हारी आ जाएंगी, बस तुमको मेहनत करते रहना है। जैसे कि मैं तुमको अपनी लाइफ की बात बताती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एडकेट, मेरा क्लियर हुआ और मेरा रिटन क्लियर हो गया था, और मेरी बहन की शादी थी और मेरे भैया नहीं आए थे। अब तुम सोचो जरा,
है ना। मेरी बहन की शादी थी, मेरे भैया को छुट्टी नहीं मिली थी और 15 दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। घर में कुछ काम नहीं हुआ था और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और मेरे घर की नाक का सवाल था। अब वहाँ अगर मैं थोड़ा सा भी खुदगर्ज हो पाती, क्योंकि मेरे भाई तो आया नहीं था टाइम पे, घर का भी देखना था, तो अगर मैं वहाँ खुदगर्ज हो जाती तो शायद दिक्कत हो जाती मेरे घर में। और मेरे फादर को 2017 में ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो उसके कारण वो ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जॉब करते थे, ठीक है। तो वहाँ मैंने वो छोड़ा, ठीक है। फिर एट द एंड जब मैंने अपना मेडिकल रियलाइज़ करा तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार आई एम नॉट फिट फॉर दैट पोस्ट, क्योंकि मेरे आई साइट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरा मेडिकल सब खराब हो गया। तो मैं हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस में जाना चाहती थी और फोर्सेस में भी मैं अधिकारी बनना चाहती थी, मतलब अफसर बनना चाहती थी, पर वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। और नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया ना यार, अब उसके पीछे क्या। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया यूपीएससी करने का, तो मैं नहीं कर पाई उसको। मतलब इसके यूपीएससी में मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि उसमें मेडिकल का कोई इशू नहीं था, मतलब मेरे चश्मे का कोई इशू नहीं था, तो मैंने यूपीएससी में स्टार्ट किया था सीएपीएफ। मेरे को बहुत लेटली इसके बारे में, एग्जाम के बारे में पता चला था कि असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, तो बहुत लेट पता चला था, मतलब कि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट भी वही था, तो मेरे को बहुत लेट इसके बारे में पता चला। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और इंटरव्यू तक गई, पर मैं मेरिट में नहीं आ पाई तब भी, ठीक है ना। तो वो कब की बात हो गई, 24 की बात हो गई, ठीक है। मैं 24 साल की थी उस टाइम पे, उसका कुछ अटक वटक भी गया था नोटिफिकेशन, तो मैं 24 साल की थी, तो वो वहाँ से वो कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब मैं ओवर एज हो गई थी, 25 साल की मैं हो गई थी। अब क्या करती मेरे पास, तो वो पूरा गया। फिर मैंने 1 साल और अपने आप को दिया, मैंने स्टार्ट किया यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का, ठीक है। 1 साल मैंने फिर तैयारी करी और मैंने यूपीएससी में, मेरा प्री नहीं निकला। इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम अपनी लाइफ में कुछ तो करना चाह रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है। और अगर तुम मेहनत कहीं ना कहीं कर रहे हो, और मेरा सिर्फ ये था कि अगर गवर्नमेंट जॉब में करूँगी तो अफसर की जॉब करूँगी, मेरे को सी और डी ग्रेड की जॉब नहीं करनी, मेरे को करूँगी तो अफसर की, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल रहे हैं, है ना। और लोग, हर कोई मेरे से यही कहता है कि तुम क्या है, तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो, ये समझती हो, वो समझती हो। भाई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को समझती हूँ, पर मैंने अपने फादर की लाइफ देखी है एज अ कांस्टेबल कि यार क्या इज्जत रहती है। मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, पैसा मिले ना मिले बात की बात है ना। तो उसके लिए मैं करती रही, फिर नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, और फिर मुझे ऐसा लगा दैट कि अब क्या मुझे फिर से यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। मैं इस सवाल से घिर गई थी कि अब क्या मैं फिर से, अब मेरे को लगा कि अब सब छोड़ देते हैं, बस हो गया। मैं थक गई थी खुद से, मैं सच बताऊं तो, कि अब चलो ठीक है, हो गया ना, अब शादी कर लेते हैं। पर मेरे को ये एक्सेप्टेंस नहीं था कि मैं किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से शादी कर लूँ, मैं सच बात बोलूँ तो। और अभी भी नहीं है मेरे में कि मैं किसी से भी शादी कर पाऊँगी, कोई बोले कि तुम इससे शादी कर लो और मैं कर लूँ, नहीं। मुझे लगता है कि जब अगर मुझे ये लगता है कि आई डिजर्व बेटर, तो मेरे में कोई बात तो है, कुछ तो मुझे लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई चीज है जो आपको रोक रही है उस चीज से, वो चीज चाहती है आपके अंदर कि आप कुछ बेहतर करो, है ना। तो अपने आप को वहां हार नहीं मान लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि इतना सब हो जाने के बाद मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा जब मैं इस फेज में थी, फिर मैं यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रही थी, 1 साल पहले ही से कर रही थी। और मैंने बार का भी एग्ज़ाम दिया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो उसमें मेरे साथ बहुत घपला हो गया कि मेरा मेरिट में नाम तो आया, मतलब कहेंगे बहुत अच्छे तरीके से मेरी ज़िंदगी ने मेरी लगाई कि मेरा बार्क में हो गया। और
मेरे और उस लड़के के जिसका नाम था, दोनों के सेम मार्क्स थे। और क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अगर कोई लड़का और या लड़की या फिर कोई दो भी कैंडिडेट्स हैं और उनके मार्क्स सेम हैं और वो सेम कैटेगरी के हैं और तो और सेम मार्क्स आ गए हैं, तो जिसकी एज ज़्यादा होती है या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम जो होते हैं ना पहले आता है, तो जॉब उसको दे दी जाती है। तो भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला तो खेल नहीं था यहाँ पे, उस इंसान की एज मेरे से ज़्यादा थी, तो मेरे को ये कह के अलग कर दिया गया वहाँ से कि मैडम आपका तो क्या है, सिंपल सी बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पर ये कोई नहीं समझता कि वहाँ तक पहुँचने में कितना इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ तक जाने के लिए कितना पेशेंस चाहिए होता है किसी इंसान को, तो वो सब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एट दी एंड जब आप बहुत सब चीज़ों से हार चुके होते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने किया क्या, है ना। वही लोग आपसे पूछते हैं जो खुद भी क्या कहते हैं सी लेवल की जॉब करते हैं, और आप एक ए ग्रेड की जॉब पाने के लिए अपना हाथ पैर 50 मार चुके होते हैं, ठीक है, और पर आप कभी भरते नहीं हैं ऐसी जॉब्स को। तो मेरे साथ बहुत हुआ है। मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को सी और डी ग्रेड की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए, मतलब ए। तो लोगों का ये कैसे भी करके भैया, क्योंकि ब्राह्मण इंसान है तो कम से कम जनरल कैटेगरी के आते हैं, तो कम से कम एक जॉब ही मिल जाए, चाहे वो सी ग्रेड की हो, चाहे बी ग्रेड की हो, चाहे कौन से ग्रेड की हो, है ना।